Hi, today we are going to learn semantic analysis and syntax directed translation. So कंपाइलर क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो इस कन्वर्जन में हमने फर्स्ट क्या लर्न किया, लेक्सिकल एनालिसिस. लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप टोकन्स जनरेट करते हैं और आप क्या जनरेट करते हैं, टोकन्स. और फिर क्या हमने लर्न किया, सिंटैक्स एनालिसिस. सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होता है कि आप पार्स ट्री जनरेट करते हैं. ठीक है, एक आप एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जनरेट करते हैं, एएस ट्री. और उसके बाद आपका होता है सिमेंटिक एनालिसिस. तो सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है कि आप मीनिंग चेक करते हैं कि करेक्ट है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमने लिखा ही इज अ बॉय, ठीक है, दिस इज अ सेंटेंस. तो लेक्सिकल एनालिसिस में ही एक टोकन हो जाएगा, इज अ टोकन हो जाएगा, अ एक टोकन हो जाएगा और बॉय एक टोकन हो जाएगा. टोटल 4 टोकन जनरेट होंगे. सिंटैक्स एनालिसिस क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग पार्स ट्री जनरेट कर देगा. ठीक है, बट अगर ये सेंटेंस आपका थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया जाए, ही बॉय इज अ, ठीक है, तो यहां भी आपको देखें टोकन आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे, 4 टोकन. और एक सिंटैक्स एनालिसिस के बाद एक ट्री आप जनरेट करोगे, बट उसकी मीनिंग कुछ भी नहीं आएगी. तो सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है कि उसको मीनिंगफुल बनाता है, चेक करता है कि वह टोकन्स के बाद जो पार्स ट्री जनरेट हुई है वो मीनिंगफुल है या नहीं है. तो टाइप्स ऑफ सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म बाय सिमेंटिक एनालाइजर इज. तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या है, एक्शन परफॉर्म करता है. एक तो जैसे स्कोप रिजोल्यूशन. तो स्कोप रिजोल्यूशन में इन केस आपने सी प्रोग्रामिंग में जैसे मेन के अंदर आपने एक बार लिखा इंट ए, एक बार डिक्लेयर किया, फिर अगेन अगर आपने इंट ए लिखा तो ये आपको अलाउड नहीं है. सेम स्कोप में आप डिक्लेरेशन 2 टाइम्स एक ही वेरिएबल का नहीं कर सकते. तो ये सिंटैक्स जो है सिमेंटिक्स एनालाइजर इसको आइडेंटिफाई करेगा कि नहीं, एक ही स्कोप में आप 2 बार वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करोगे, ये मीनिंगफुल नहीं है. टाइप चेकर में क्या है कि इन केस आपने वेरिएबल दिया इंट ए, ए जो एक इंटीजर वेरिएबल है, और आपको ए को आपने असाइन कर दिया एक स्ट्रिंग, तो ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये राइट साइड आपका स्ट्रिंग है और लेफ्ट साइड आपका इंटीजर है. तो ये भी सिमेंटिक एनालाइजर इसको चेक कर लेगा. एरे बाउंड चेकिंग में क्या है कि इन केस आपने डिक्लेयर कर दिया ए ऑफ 5, ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज स्टोर कर सकता है. और इन केस आपने इसको स्टोर करा दिया ए ऑफ 10, जबकि ये अलाउड नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है. तो ये सिमेंटिक्स एनालाइजर इसको चेक करेगा. तो यहां से एक टर्म आती है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. ठीक है, तो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या है, दैट इज अ मैकेनिज्म टू परफॉर्म चेक कि ये आपका मीनिंगफुल है या नहीं है. तो वहां से आपका आता है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन. और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या करता है, जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है उसको डेकोरेट करता है, उसको मीनिंगफुल और अच्छे से बनाता है. ठीक है, ये आपका वर्क होता है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का. ठीक है, सो दिस इज सिमेंटिक एनालिसिस जिसमें आप मीनिंग चेक करते हैं. और सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या करता है, जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है उसको मीनिंगफुल आपका कन्वर्ट करता है. डेकोरेटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री क्रिएट करता है. थैंक यू.